अंधेरे की चीख। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव मांडर से, जहां सूर्यास्त के बाद हर दरवाज़ा बंद हो जाता था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे, जिनमें जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे वहां जादुई अंधकार बसता है, जो हर उस व्यक्ति को निगल जाता है जो उसकी सीमा में प्रवेश करता है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो नियम तोड़ने की जिद करता है। वह किरदार था बलराम, गांव का एक जिज्ञासु और निडर युवक। बलराम को जंगल की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसके हाथ में एक रहस्यमयी पुस्तक थी, जिसकी जिल्द काली और चमकदार थी। साधु ने गांव वालों से कहा, इस जंगल का रहस्य इस किताब में छुपा है, लेकिन इसे पढ़ने की हिम्मत मत करना। बलराम के लिए यह चेतावनी किसी चुनौती से कम नहीं थी। रात गहरी हो चुकी थी, चांदनी हल्की हल्की जंगल पर छाई हुई थी। बलराम ने वह किताब चुरा ली और अपने कमरे में बंद हो गया। जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाई दिखने लगी। तुमने किताब खोल दी है, अब तुम्हें जंगल बुला रहा है। एक गूंजती हुई आवाज़ बलराम के कानों में पड़ी। वह डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने किताब बंद की, लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हुई। अगले दिन बलराम ने फैसला किया कि वह जंगल जाएगा। वह अकेला नहीं था, उसकी सबसे करीबी दोस्त माधुरी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। माधुरी हमेशा उसकी योजनाओं में शामिल होती थी, लेकिन इस बार उसे एक अजीब सा डर था। दोनों ने गांव से बाहर कदम रखा और जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल का पहला कदम जैसे किसी दूसरे ही दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं देता था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एक चमकता हुआ सरोवर दिखा। उसके पानी में आसमान के तारे झलकते थे, जैसे कोई दर्पण हो। माधुरी ने कहा, हमें वापस लौट चलना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं लगती। लेकिन बलराम ने उस सरोवर से एक छोटी शीशी में पानी भर लिया। जैसे ही उसने पानी को छुआ, एक भयानक चीख सुनाई दी। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगी। तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा। यह वही आवाज़ थी जो किताब पढ़ने पर आई थी। माधुरी ने बलराम का हाथ पकड़ा और कहा, भागो। भागते भागते वे एक पुरानी कुटिया तक पहुँचे। कुटिया के अंदर एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी, जैसे वह देख नहीं सकती। तुमने उस किताब को छुआ है ना? महिला ने पूछा। बलराम ने सिर हिलाया। महिला बोली, अब तुम्हें इस जंगल का साप झेलना होगा, लेकिन एक रास्ता है। उसने एक छोटा सा लाल ताबीज़ दिया और कहा, इसे सरोवर के बीच में रख दो, तभी तुम बच सकते हो। सरोवर तक वापस जाना आसान नहीं था। रास्ते में अजीब सी आकृतियाँ उनका पीछा करने लगी। माधुरी ने महसूस किया कि ताबीज़ से रोशनी निकल रही है, जो उन आकृतियों को पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। सरोवर के पास पहुंचते ही बलराम ने ताबीज़ को पानी में फेंक दिया। एक तेज़ धमाका हुआ, सरोवर का पानी सूख गया और वहां एक काला गड्ढा बन गया। गड्ढे से एक विशालकाय छाया निकली। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बलराम ने पूछा, क्या कीमत? छाया ने कहा, इस जंगल की दुनिया से बाहर जाने का रास्ता केवल एक के लिए है, दूसरा यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। माधुरी ने बलराम की ओर देखा। उसने कहा, मैं यहीं रहूँगी। यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। बलराम ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, नहीं, मैं रहूँगा, यह सब मैंने शुरू किया था। छाया मुस्कुराई और कहा, फैसला तुम्हारा। अचानक जंगल फिर से शांत हो गया। माधुरी और बलराम दोनों सुरक्षित गांव लौट आए, लेकिन बलराम के हाथ पर काले निशान उभर आए, जो यह बताते थे कि अंधकार अभी भी उसके साथ था। क्या
कहानी ख़त्म हो गई थी या केवल शुरुआत थी, हर कोई जानना चाहता था। समाप्त। पर सबको सोचने पर मजबूर करने वाला अंत।